morning to all of you, and we all welcome you in today's session of change management, which will be headed by Mr. Rasmi Ranjan. He is our certified trainer of change management, and he is India's first certified change management trainer. Okay, he is associated with multiple MNCs company in India like Tech Mahindra, TCS and other companies, as well as he has his own website also with the name of Udaan, right? So with this company, he is promoting change management in India, how change management is required for everyone and how change management helps any organization to develop some changes which is good for the company as well as for the organizations as well as for the people also, right? So rest of the discussion benefits of change management will be explained by Mr. Rasmi Ranjan. So I'll hand over this session now to Mr. Rasmi. Very good morning, reverend participants from Punjab State Power Corporation Limited in association with Tech Mahindra. मेरा नाम रश्मि रंजन हुआ और मैं आई एम ओवरवेल्म्ड कि आज मुझे इतने लर्नेड लोगों के बीच चेंज मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पर बात करने का मौका मिल रहा है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उड़ान प्रोजेक्ट जो मैंने 2016 दिसंबर में शुरू किया, इंडिया का वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है चेंज मैनेजमेंट फॉर ऑल के ऊपर। चेंज विद इन पीपल, प्रोसेस एंड सिस्टम, इंसान, तरीका और तकनीक में बदलाव का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत में, जो मैंने गोरखपुर यूपी से शुरू किया, आर्मी एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर से, और वो इतना पॉपुलर होना शुरू हुआ कि करीब आज 4.5 साल हो चुके हैं और 35,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तमाम स्कूल्स, IITs, IIMs, कॉरपोरेट्स लाइक कोल इंडिया, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, TCIL, EIL, NLC, ICSIL, सब तमाम जगहों पे मेरे चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिहेवियरल जैसे कई 20 सब्जेक्ट वहाँ चलते हैं और इसको एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाने का ये एक मेरा प्रयास रहता है ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से। जहाँ तक चेंज मैनेजमेंट की बात करें, इस कोर्स की ये 7 आवर्स टू 14 आवर्स का कोर्स होता है, लेकिन इसको टाइम कंस्ट्रेंट में हम 3 आवर्स में आपके यहाँ कर रहे हैं। पहले भी ऐसे सेशंस 2-3 जगहों पे हो चुके हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे जो मेन बातें हैं उसको एड्रेस करें 2-2.5 आवर्स के शेड्यूल में, जिससे कि और जो एडवांस कोर्स है उसके लिए हमारे पास LMS है, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम अवेलेबल है, जिसको आप सेल्फ लर्निंग के माध्यम से बेनिफिट उठा सकते हैं, जो बाद में आपके साथ शेयर किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द चेंज मैनेजमेंट। सर, आपने चेंज को कई जगहों पे सुना होगा, लोग हमेशा बात करते हैं, एवरीवन टॉक्स अबाउट कि वी वांट चेंज इन आवर लाइफ, वी वांट चेंज इन आवर सोसाइटी, वी वांट चेंज इन आवर सिस्टम। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन, खुलकर आप बात कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। तो चेंज का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, बदलाव का, तो आपके जहन में क्या आता है? चेंज को लेकर आपके मन में क्या बातें आती है? व्हाट इज चेंज ऑल अबाउट? इससे पहले कि मैं अपने व्यूज शेयर करूं, मैं आपकी कोई इनिशियल अगर कोई थिंकिंग हो चेंज के बारे में तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट इज चेंज? कोई व्यूज सर? Changing the system, new developments, new technologies. Very good. Very good. So we want a little clap for every one of us. सबसे पहला चेंज हमारे बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर में आएगा आज के प्रोग्राम में। बाकी चेंजेस तो आते रहेंगे। सबसे पहले एज ए टीम वी लर्न टू अप्रिशिएट ईच अदर व्यूज, right or wrong that can be debated over the time, but we will clap for each other when we take an initiative कि हमने जवाब दिया and we took the initiative, उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। सर, चेंज की अगर हम बात करें, चेंज एक प्रोसेस है जो हमारे विजन को रियलिटी से कनेक्ट करता है। लाइक इफ A इज अ पॉइंट, आज हम इस स्थिति में हैं एंड वी वांट टू रीच द पॉइंट B, दैट इज द चेंज, ट्रांजिशन। हाउ वी विल डू इट? सो देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स, प्रोसेस। एंड व्हाट इज ए प्रोसेस? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। तो आज हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट कैसे होता है, एंड फॉर दैट देयर नीड टू बी पीपल चेंज मैनेजमेंट, दैट मीन्स इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट, एंड हाउ डू वी ऑल ब्रिंग अबाउट इट? सो वी स्टार्ट एंड लेट्स मूव टू द व्हाई चेंज मैनेजमेंट। Okay, so I am showing you a slide
आप इसको कुछ सेकंड देखें एंड यू टेल मी व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस स्लाइड. आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज देयर? आई वॉन्ट टू हैव ए परसेप्शन. आपके जहन में क्या बात आ रही है किसी चीज को देखकर? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट. सो यू कैन कम आउट वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग यू आर मेकिंग आउट ऑफ दिस स्लाइड. इसमें आपको क्या दिख रहा है? There is some object and this bird or Pigeon, हाँ. is targeting to achieve it. Very good, very good, very good. So this bird is trying to achieve a target. Some other perception? सोचिए, कुछ भी कल्पना शक्ति को यूज कीजिए, इमेजिनेशन. चेंज इज नथिंग बट आवर ओन परसेप्शन. सेम चीज को देखने का नजरिया हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है. सेम ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को हर इंप्लॉय अलग तरीके से परसीव करता है. एंड द रोल ऑफ द स्पॉन्सर, दैट मीन्स द डिसीजन मेकर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज टू गिव ड्यू अटेंशन टू एवरीवन्स परसेप्शन एंड एड्रेस इट विद ड्यू डिलिजेंस in a systematic manner, not ignoring even one perception in the organization, क्योंकि one perception can change the entire destiny of the organization. So आप सोचिए, I am sure सिर्फ एक या दो परसेप्शन नहीं होंगे. यहाँ जितने भी लोग हैं, सज्जन हैं, वो सभी की कोई ना कोई सोच आ रही होगी कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे. क्या हो रहा है? सोचिए. हडल. वेरी गुड सर. देखिए हडल. अब देखिए नया सोच आया, हडल. अब वो पिजन एक हडल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है. ग्रेट. और सोचिए सर, आई एम श्योर और भी सोच होंगे जो कहीं ना कहीं हेजिटेशन के कारण रुक रहा होगा कि कहीं मैं गलत बोला, कुछ हल्की बात बोल गया तो शायद. चेंज इसी को तो कहते हैं. अपनी सोच को एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी सोच आए या बड़ी, उसको बिना सोचे आप अपनी बात को फ्रीली बोल रहे हैं, उसी को चेंज कहते हैं. बिफोर टॉकिंग अबाउट बिग बिग मॉडल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट एंड कंसिडरिंग कि हम हार्वर्ड वाले एजुकेशन को आज ले रहे हैं, वी नीड टू वर्क ऑन आवर बेसिक्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, दैट इज द टीम वर्क, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज कम्युनिकेशन. बिकॉज चेंज के लिए दो चीजें जरूरी हैं, टाइम और कम्युनिकेशन. आपको समय देना होगा. टाइम एंड कम्युनिकेशन. वन शू फिट्स ऑल. एक ही जूता सबके पैर में क्या होता है? उसी तरह सेम एजुकेशन एंड लर्निंग कैन नॉट गो इक्वली विथ एवरीवन. सबकी समय, कोई 10 दिन में सीखेगा ERP, कोई 2 महीने में सीखेगा, कोई 1.5 महीने में सीखेगा, 1.5 months में. Everyone's learning ability is different and an organization needs to address that in a right way with a right spirit. तो मैं चाहूंगा कि एक और व्यूज आए आपके पास. आप सोचिए क्या हो सकता है और बताएं और क्या व्यूज हो सकता है. बिकॉज वेन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आई नॉट टेक. आप सोचिए और बोलिए जल्द. आप सोचिए क्या हो सकता है. वॉट एनीथिंग. कम आउट विथ योर स्पिरिचुअल आइडियाज, समथिंग ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ. You know, whether it is about ERP or whether it is about introducing a new technology, accounting software, these are all meaningless until and unless there is no philosophy to guide an organization and an individual in an organization. तो आप थोड़ा सा philosophical भी होइए. क्या हो सकता है? Okay, let me help you out. What is the color of the pigeon? White. And what is the background? What is the color of the background? Black. अब आप थोड़ा इसको कनेक्ट कीजिए. आई एम श्योर आप कुछ पकड़ जरूर रहे होंगे. सफेद पिजन है, कबूतर. एंड व्हाट इज व्हाइट पिजन स्टैंड्स फॉर? पीस. वेरी गुड. सो पीस. आप सोचिए. एंड व्हाट आर दिस? क्या है ये? लाइट. मे बी सम होल्स इन द वॉल थ्रू विच सम लाइट इज कमिंग. कनेक्ट कीजिए. यू नो, ट्राई टू ब्रिंग द इनलाइटमेंट इन यू. सोचिए. दिस पिजन में इंडिकेट पीस, ट्रूथ, ऑनेस्टी इन योर माइंड. और ये कोशिश कर रहा है डार्कनेस ऑल अराउंड यू टू स्टिल फाइंड द वे आउट. सोचिए. दिस इज हाउ चेंज कम्स. फर्स्ट चेंज है मिस्टर व्हाट महात्मा गांधी सेड, बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड यू. पहले वो चेंज आप खुद बनिए, अपने अंदर लाइए. एंड दैट इज द पिजन which defines the ultimate purity, everything, you know, fighting against the darkness around you, pessimism around you. Okay, so now let's move to the next one. Definition. Change management
enables employee to adopt a change so that the business objectives are realized. You know, when we are talking about it कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, तो चेंज मैनेजमेंट को हमें इनेबल करना पड़ेगा एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट मे बी मिड लेवल मैनेजर टू सीनियर मैनेजर, राइट फ्रॉम द जूनियर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. द ब्रिज बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द रिजल्ट, सॉल्यूशन और रिजल्ट के बीच में it is the bridge. Suppose I have an ERP solution, okay, and the result could be tremendous, maybe accounting software or HR, everything can get interconnected through this solution. But then who is going to use it? ये ERP हो या कोई भी software, that human being is going to operate. And if a human being is not motivated by that implementation in the organization, how come that biggest software will be successful? Because I'm going to share some कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग जो आज आपको बताएगा कि चेंज मैनेजमेंट मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट होता है. ये सिर्फ बातें नहीं है, साइंस है, ये मैथ्स है इसमें इन्वॉल्व, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें मोटिवेशन है, और इन चीज़ों को मिलाकर. और आज तक ऑर्गेनाइजेशन सोचता था मेरे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर सोचते थे हम सबसे बड़े पोस्ट पर हैं. बट आज आप जानेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक असिस्टेंट का काम करता है चेंज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. एक ऑर्गेनाइजेशन में सॉल्यूशन और रिजल्ट को इंटरकनेक्ट करता है. आपने ईआरपी पे इन्वेस्ट किया, बहुत करोड़ों खर्च किए, एंड अल्टीमेटली यू गेट नो रिजल्ट, तो आप कहोगे ईआरपी बहुत फालतू था. जी नहीं, चेंज मैनेजमेंट के रूल्स और प्रोसेसेस को फॉलो नहीं किया गया. एज ए रिजल्ट द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट एम्ब्रेस द चेंज. वो उस चीज की प्रमोशन नहीं कर पाए. दे कुड नॉट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ न्यू चेंज. फॉर एग्जाम्पल, in 1990s when the computer was coming to India, I am sure everyone could remember that phase कि जब कंप्यूटर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, कितने तरह की बातें चल रही थी. जॉबलेस हो जाएंगे लोग, यू नो, एक कंप्यूटर कई लोगों की नौकरियां ले लेगा. और आज देखिए सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर आईटी सेक्टर ही है. सर उस टाइम पे ये कहते थे कि अगर मेरे से जल्दी टाइप कराना तो मैं टाइपराइटर पे करूंगा जी, अगर आराम से चाहिए तो मैं कंप्यूटर पे अदर वे राउंड. ग्रेट. तो देखिए ये जो चेंज था, और आज देखिए आज बेसिक एजुकेशन के रूप में कंप्यूटर लिटरेसी को बात होती है. कहाँ पेपर और पेन की लिटरेसी की बात होती थी, आज लोग बोलते हैं सर आर यू कंप्यूटर लिटरेट, क्या आप कंप्यूटर जानते हैं या कंप्यूटर में साक्षर हैं, कैन यू टाइप ऑन द कंप्यूटर. तो ये बदलाव माइंडसेट का हुआ. कैसे हुआ? गवर्नमेंट टुक द बोल्ड इनिशिएटिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दैट टाइम, जो भी सरकार थी दैट डिसाइडेड कि हमें कंप्यूटर को इंडिया में लाना है. उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन शुरू किया. उसके बाद गली गली में आपके डोएक और कितने सारे कोचिंग के वो खुल गए, एंड दैट इज हाउ द सिस्टम स्टार्टेड चेंजिंग. थैंक यू सर, थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सर अगर आप लोग राइटिंग पैड होगा ना तो ये ज़रूर बना लीजिएगा जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़रूरी है. किसी भी वीडियोस में कहीं भी आपको यूट्यूब पे ये सब नहीं मिलेगा. पूरा कंटेंट जो है रिसर्च ओरिएंटेड है और काफ़ी इसमें सालों की मेहनत लगी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सर ये है चेंज मैनेजमेंट. अगर आप कहते हो जी मेरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे यहाँ जीएम साहब हैं, मेरे यहाँ ये हैं डिपार्टमेंट के, वो हुआ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. प्रोजेक्टाइज्ड में आप प्रोजेक्ट मैनेजर इज द रूलर ऑफ द कंपनी, प्रोजेक्ट मैनेजर. बट जैसे कि दिल्ली मेट्रो इज ए प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी वो एक प्रोजेक्टाइज, वहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ही बात होती है, राइट फ्रॉम द सीएमडी लेवल टू द सबसे जूनियर इंजीनियर एंड एवरीवन, दे आर द बॉसेस. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट ए चेंज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ चेंज के ऊपर काम होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, द हायरार्की इज समथिंग लाइक दिस. It was a very good session that we had with Mr. Ranjan. तो इसमें ये था कि like I was talking through the session also. Since I was also involved with the SAP implementation part, तो तब हमें कुछ काफ़ी apprehensions थी, कुछ we had some issues. चोपड़ा जी ज़्यादा उसके ऊपर बता सकते हैं अभी. तो आई थिंक दिस मे हैव बीन वन ऑफ दी शॉर्टकमिंग्स कि हमने इन्वॉल्व नहीं करा लोगों को, जो निचले लेवल के ऊपर कम इन्वॉल्वमेंट हुई या लेट इन्वॉल्वमेंट हुई. तो अभी जो है वी हैव टू इन्वॉल्व पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड राइट एट द बॉटम मोस्ट लेवल. वी शुड गेट पीपल टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो उससे आपका सक्सेसफुल रहेगा ये.
I wish you all the best. Thank you so much. Thank you. ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਐਨ ਆਪਟੀਮਮ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਉੱਭਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂँगा। थैंक यू। Thank you. हेलो एवरीबॉडी। हमने ERP इम्प्लीमेंट करने का सोचा है कि इससे हमारा सिस्टम इम्प्रूव होगा, और आई एम होपफुल कि ऑल विल टेक इंटरेस्ट फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। और इससे क्योंकि आपस में सारे तीनों मॉड्यूल इंटीग्रेट हो जाएंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो IT डिपार्टमेंट्स बाकी डिपार्टमेंट्स की हेल्प करने के लिए तैयार है, कहीं भी किसी स्टेज पे भी अगर कोई दिक्कत आती है, इन एडिशन टू टेक महिंद्रा। थैंक यू वेरी मच।